नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूं। इस समय हम लोग हिंदी मूक्स में हिंदी गद्य साहित्य, कथा साहित्य पर बात करेंगे और इस पाठ के अंतर्गत सुप्रसिद्ध कथाकार कृष्णा सोबती द्वारा रचित सिक्का बदल गया कहानी की चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप सिक्का बदल गया कहानी की पृष्ठभूमि से परिचित हो सकेंगे, नई कहानी आंदोलन और सिक्का बदल गया के संबंध को समझ सकेंगे। सिक्का बदल गया कहानी में व्यक्त विविध विचारों को जान सकेंगे। सिक्का बदल गया कहानी के शिल्प और भाषा से परिचित हो सकेंगे। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती का लेखन बहुत महत्वपूर्ण लेखन है। देश की आज़ादी के बाद वे हिंदी की प्रमुख महिला कथाकार हैं जो स्वयं को स्थापित करने में सफल हुई। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 में हुआ। उनके लेखन कार्य की शुरुआत सन 1947 अर्थात आज़ादी के आसपास हुई। दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि आज़ादी के ठीक बाद और देश की आज़ादी के साथ साथ ही उनके लेखकीय जीवन की शुरुआत हुई। इसलिए उनके लेखन में आज़ादी के पहले और बाद के दोनों तरह के कथ्य आते रहे हैं। आज़ादी के बाद हिंदी में नई कहानी के दौर में महिला कहानीकारों में कृष्णा सोबती प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने छोटी और लंबी दोनों ही तरह की कहानियाँ लिखी। उनकी लंबी कहानियों ने कहानी के शिल्प का अतिक्रमण किया है, इसलिए उनकी कई लंबी कहानियों को कुछ आलोचक उपन्यास की श्रेणी में भी रखने का सुझाव देते हैं। कृष्णा जी ने बहुत कम छोटी कहानियाँ लिखी। अपने कम लिखने के बारे में उन्होंने कहा है कि मुझ में एक गहरा ठंडापन है। कभी कभार लिखने बैठ ही जाती हूँ तो वह मेरे निकट एक समूची प्रक्रिया का अंग बन जाता है। कुछ भी लिखना मेरे निकट एक गंभीर और जोखिम भरी स्थिति बन जाती है। दरअसल कृष्णा सोबती का अधिकतर लेखन स्मृति आधारित लेखन है। उनके सारे उपन्यास उनके जिए गए भोगे गए जीवन को कलमबंद करने का ही उपक्रम है। उनका अंतिम उपन्यास गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान उनकी जवानी के दिनों की ही स्मृति है। इस उपन्यास में उन्होंने बंटवारे के बाद के भारत के गुजरात से दिल्ली पहुंचने और राजस्थान के एक परिवार में नौकरी करने तक की कथा कही है। उनकी कहानियों में भी उनके जीवन के ही कई पहलू सिमटे हुए हैं। कई बार वह किसी अपने या किसी परिचित के जीवन से भी प्रेरित होकर कहानियाँ लिखती हैं। इस क्रम में उन्हें स्मृति के सागर में गोता लगाना पड़ता है। स्मृतियों में जाकर कहानी ढूंढ लाना, स्मृतियों में कुछ समय के लिए जीना भी होता है। स्पष्टतः यह प्रक्रिया कष्टदायी होती है। शायद इसीलिए कृष्णा जी ने कहानियाँ कम लिखी, छोटी कहानियाँ तो और भी कम लिखी। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा जी के नानी के जीवन से संबंधित है। इस बात को उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में बताया भी है। उनकी नानी का सारा जीवन जिस जगह और जिन लोगों के बीच बीता, उन्हें अपने अंतिम दिनों में उस जगह और उन लोगों से दूर होना पड़ा। देश बंटवारे का दंश उन्हें उम्र से उस पड़ाव तक झेलना पड़ा जब जीवन स्मृतियों में अधिक रह जाता है। सन 1948 में अज्ञेय के संपादन में निकलने वाली पत्रिका प्रतीक में यह कहानी पहली बार छपी थी। बाद में यह कहानी उनकी प्रतिनिधि कहानियों के संग्रह बादलों के घेरे में सन 1980 में संग्रहित हुई। इस कहानी की पृष्ठभूमि है
कि यह कहानी भारत विभाजन की त्रासदी को समेटे हुए है। कृष्णा जी मूलतः पंजाब प्रांत के गुजरात नामक जगह की रहने वाली थी। देश विभाजन के बाद पंजाब का वह हिस्सा पाकिस्तान को मिला, अतः कृष्णा जी और उनके पूरे परिवार को अपनी जन्मभूमि को छोड़कर भारत आना पड़ा। कृष्णा जी ने देश विभाजन के समय के दंगे को करीब से देखा। विभाजन के बाद अपना घर जमीन छोड़ने या छोड़ने पर बाध्य किए जाने वाले अपने रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों को भी देखा। अतः उनके लेखन में बंटवारे और उसके बाद घटी घटनाओं के ढेरों दृश्य देखने को मिलते हैं। सिक्का बदल गया कहानी के केंद्र में जिस शाहनी को रखा गया है, वह भी अपने बुढ़ापे में अपना घर द्वार, अपना क्षेत्र छोड़ने पर विवश कर दी जाती है। एक स्त्री जो अपने परिवार में अकेली है, अपने गांव वालों को भी अपना सगा समझती आ रही है। गांव के कई युवाओं को अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है। उनमें से कई अब उसकी जान के दुश्मन हैं, उसकी संपत्ति पर नज़र जमाए हुए हैं। यह सब जानते हुए भी वह स्त्री उनको अपना बच्चा समझकर क्षमा कर देती है। यानी अपने मन में सब कुछ समझती हुई सबको अपना बच्चा समझकर, अपना सगा समझकर क्षमा करती हुई एक बूढ़ी स्त्री की संवेदनाओं को दिखाती हुई यह कहानी सिक्का बदल गया सामने आती है। इस कहानी का कथ्य इस तरह है कि बंटवारे के बाद एक बूढ़ी स्त्री अपना घर छोड़ने को मजबूर होती है। घर छोड़ने या छुड़ा दिए जाने से उपजी पीड़ा को कृष्णा सोबती ने पकड़ने की कोशिश की है। कहानी अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के चनाब अर्थात चिनाब नदी के किनारे के गांव या शहर से शुरू होती है। कहानी की केंद्रीय पात्र शाहनी है। शाहनी उनका नाम नहीं है, शाह जी की पत्नी होने के कारण उन्हें सब शाहनी कहते हैं। इस दुनिया में शाहनी जी के खून का कोई रिश्तेदार बचा नहीं है। पति और संतान की मृत्यु हो चुकी है। बड़ी हवेली में वह अकेली रहती है। ढेर सारी संपत्ति और ज़मीन की अब वह अकेली वारिस बची है। वह अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के जिस क्षेत्र में रहती हैं वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। शाहनी हिंदू है। वह सिर्फ धन संपत्ति में ही नहीं, अपनी उम्र में भी गांव में सबसे बड़ी है। वह गांव वालों को बहुत स्नेह करती है और गांव वाले उसे बहुत स्नेह करते हैं। शेरा को उन्होंने बचपन से पाला है, उससे उन्हें पुत्र जैसा लगाव है। देश विभाजन और उससे उपजी सांप्रदायिकता की आग शाहनी के गांव भी पहुंच जाती है। आसपास के गांव जला दिए जाते हैं। हिंदू गांव से खदेड़े जा रहे हैं। शाहनी यह सब कुछ जानती है, समझती है, फिर भी उन्हें यह विश्वास है कि मनुष्यता बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग आक्रोश के शांत होते ही सब कुछ समझ जाएंगे, अपनी गलतियों पर पछताएंगे और फिर से आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे। इसी विश्वास और उम्मीद पर वह अपना घर नहीं छोड़ती। साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि जिस घर में वह डोली में बैठकर आई थी वहाँ से वह अर्थी पर ही बाहर निकलेगी। लेकिन सांप्रदायिकता के बढ़ती और धधकती आग के बीच उन्हें अपना घर छोड़ने पर बाध्य किया जाता है। सरकारी अधिकारी उन्हें शाहनी के रौबदार पद से शरणार्थी की दयनीय स्थिति में पहुंचा देते हैं। जिस शेरा को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है वह भी चाहता है कि शाहनी जल्दी अपनी हवेली से बाहर निकले और वह उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाए। शाहनी को कहा जाता है कि वह अपना कुछ ज़रूरी सामान और कुछ रुपए अपने साथ रख ले। वह मना कर देती है। वह सोचती है जब घर ही छूट गया
तब धन संपत्ति लेकर वह क्या करेगी? जब लोगों के मन में शाहनी के लिए आदर नहीं रहा, तब यह धन किस काम का? इस तरह शाहनी अपने घर से, अपनी ज़मीन से अलग कर दी जाती है। सारा गांव उसे विदाई देता है, उसे जाते हुए देखने के लिए खड़ा है। इस भीड़ में दो तरह के भाव वाले लोग हैं। एक वह है जिनको लगता है कि शाहनी हमारे मजहब की नहीं है, इसलिए उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे वह लोग हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ राज बदल जाने से हमारा कोई करीबी हमसे अलग कर दिया जा रहा है। राज बदलता है, राजा बदलता है और बदल जाता है सिक्का भी। एक शाहनी शरणार्थी बना दी जाती है।